अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान में भी भारतीय अदाकार संजय दत्त के फैंस पाए जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। पिछले दिनों उनको कैंसर हुआ और उस कैंसर की खबर ने भारतीयों को भी अफसरदा किया, पाकिस्तान में जो उनके फैंस हैं उनको भी अफसरदा किया। 90 की दहाई से पाकिस्तानी फैंस संजय दत्त को देखते आ रहे हैं, पसंद भी करते हैं, उनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है, उनकी एक्टिंग को और ख़ास तौर पे उनकी अपीयरेंस को बहुत पसंद किया जाता है। द वे ही लुक्स, द वे ही वॉक्स एंड द वे ही टॉक्स। तो लोग उनके काफ़ी फ़ैन हैं। अब जो खबर आई है वो उनके मद्दाहों के लिए अच्छी खबर है। संजय दत्त ने कैंसर को मात दी है। एक फाइटर है ये आदमी, आप यकीन कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि उस पर इतनी मुसीबतें आए। मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं, उसका लिंक ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। जब संजय दत्त को कैंसर डायग्नोज हुआ था तब हमने ये वीडियो की थी। संजय दत्त की जिंदगी जो है वो मसाइब से भरी हुई है। जेल ये आदमी काट चुका हुआ है, अपने माँ बाप की जुदाई का गम इनको सहना पड़ा, अपनी बीवी जो है पहली बीवी उनकी मौत का गम सहना पड़ा, उनको भी कैंसर ही था, ब्रेन ट्यूमर था। उसके बाद एक और नाकाम शादी और फिर मुतादिद स्कैंडल्स और न जाने क्या क्या इनको सहना पड़ा। अभी कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले दोबारा जेल भुगत कर आए हैं। एक तो 90 की दहाई में इनको जेल हुई थी, उसके बाद अब से कुछ साल पहले इनको दोबारा जेल हुई थी। तो संजय दत्त ने बिलाखिर कैंसर को मात दे दी है। दोस्तों, अपने एक ट्विटर पैगाम में, जो कि एक तवील ट्विटर पैगाम है, उसमें बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा। जो लिखा मैं आपके सामने रख भी देता हूं, आपको पढ़ के सुना भी देता हूं। द लास्ट फ्यू वीक्स वर वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर माई फैमिली एंड मी। पिछले कुछ हफ्ते मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। बट लाइक दे से, गॉड गिव्स द हार्डेस्ट बैटल्स टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर। वो उन्होंने लिखा है कि खुदा जो है वो अपनी सबसे जो मुश्किल जंग है वो अपने सबसे मजबूत सिपाही को देता है। इस वजह से शायद मुझ पे अल्लाह ताला ने ये, गॉड ने ये जो है वो मेरे ऊपर ये आजमाइश डाली। अच्छा, मैंने अल्लाह मेरे मुंह से इसलिए निकला क्योंकि संजय दत्त ने अपने इस ट्विटर में गॉड कैपिटल से लिखा हुआ है, तो मुझे लगा शायद, क्योंकि हम मुसलमान जो हैं वो गॉड को GOD लिखते हैं, गॉड कैपिटल में लिखते हैं, और वो अल्लाह के लिए मंसूब होता है जब कैपिटल में गॉड लिखा जाता है। तो उन्होंने भी ऐसे ही लिखा। आई डोंट नो उनका ये मतलब था कि नहीं था। खैर, एंड टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ माई किड्स बर्थडे आई एम हैप्पी टू कम आउट विक्टोरियस from this battle and be able to give them the best gift I can, the health, the well-being of our family। मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को सबसे जो बेहतरीन गिफ्ट दे सकता था अपने बच्चों को बर्थडे का, वो ये था कि मैं सेहतमंद होके उनके सामने आ जाऊं। आगे एक बहुत ही लंबी फिर उन्होंने ट्वीट की हुई है। आई एम स्पेशली ग्रेटफुल टू डॉक्टर सेवांती एंड हर टीम। डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया हुआ है, अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया हुआ संजय दत्त ने, उसके साथ साथ अपनी फैमिली के दीगर मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया हुआ है। यह खबर आई थी पिछले दिनों, एक दो दिन पहले, जो कि रूमर थी, जो कि अफवाह थी कि जी संजय दत्त जो है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक हालत में है, मतलब उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ये खबर आई थी, लेकिन बाद में उनकी बीवी मान्यता दत्त ने आके कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इज परफेक्टली फाइन। और अब संजय दत्त ने खुद ये ट्वीट किया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैंने कैंसर को शिकस्त दे दी हुई है। संजय दत्त पर दोस्तों, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये पहली बार नहीं है कि संजय दत्त ने इतनी मुश्किल लाइफ गुजारी हो। संजय दत्त की जिंदगी जो है वो मुश्किलात से भरी हुई है, स्कैंडल से भरी हुई है। इन पर अर्ली 90s में गैर कानूनी असलहा रखने के जुर्म में, जब उस वक्त जब भारत के शहर मुंबई में पै दर पै बम धमाके हुए थे और उसका इल्ज़ाम जो है वो दाऊद इब्राहिम पर लगा था, और ये भी कहा गया था कि संजय दत्त के कनेक्शंस हैं अंडरवर्ल्ड के साथ और कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम के साथ भी। तो उन्होंने संजय दत्त को, एक तो ये इल्ज़ाम लगा, दूसरा ये कि उन दिनों बड़ा पुरअशोब माहौल था, राइट्स चल रहे थे, मुंबई के अंदर बड़े हालात ख़राब थे। तो किसी ने संजय दत्त को मशवरा ये दिया कि तुम ऐसा करो कि तुम ना अपने साथ असलहा रख लो, क्योंकि तुम एक सेलिब्रिटी भी हो, तुम्हारे बाप को भी धमकियां मिल रही थी, तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ मुसलमान भी है, मतलब बड़े प्रॉब्लम से, तुम अपने साथ असलहा रख लो अपनी हिफाजत के लिए। संजय दत्त ने कहा ठीक है। उसने कहा कौन सा असलहा? उसने कहा AK-47, जिसको हम क्लाशनिकोव कहते हैं, वो रख लो। ठीक है। अच्छा, बेसिकली शायद चूंकि संजय दत्त को भी इस बात का इल्म नहीं था कि AK-47 का लाइसेंस नहीं बनता होता, ये अगर आप रख रहे हैं अपने पास अपनी हिफाजत के लिए भी, तो वो गैर कानूनी ही तस्वुर किया जाएगा। तो इन्होंने ब्लैक में कहीं से 2 AK-47 जो है अपनी गाड़ी में रखवा ली। लेकिन इसी दौरान ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने उनको वो गन्स बेची,
उन्होंने ही उनके खिलाफ मुखबिरी की, पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने जो है वो रंगे हाथों संजय दत्त को उन गन्स के साथ पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और उनको टाड़ा लग गया। टाड़ा एक बहुत ही सख्त कानून है भारत का, जो कि उन दिनों में इंट्रोड्यूस करवाया गया था जब ये सब कुछ हो रहा था। तो जी इन पर टाड़ा लगा, इनको जेल हो गई, मुकदमा चलता रहा, बहुत साल ये जेल में रहे और इनके ऊपर टैग लग गया कि इनका ताल्लुक है अंडरवर्ल्ड से। उसके बाद फिर ये बाहर आए। ये मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो खलनायक के बाद हुआ था। खलनायक बहुत सुपर डुपर हिट, संजय दत्त को बूस्ट जो है वो वहां से मिला था। एग्जैक्टली रॉकी के बाद जो बूस्ट मिला था वो खलनायक से मिला था। खैर वो सिलसिला चलता रहा। अच्छा, इस संजय दत्त के इस तासुर को कि इनका ताल्लुक जो है वो अंडरवर्ल्ड से है, वो तकवीत तब मिलती है जब ये वास्तव करते हैं। वास्तव वाज अ सुपर डुपर हिट मूवी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वास्तव में दिखाया क्या गया? वास्तव में सब अंडरवर्ल्ड दिखाया गया। वास्तव में खुद भी संजय दत्त को एक अंडरवर्ल्ड का एक डॉन दिखाया गया, जो कि हालात से मजबूर होकर अंडरवर्ल्ड का रास्ता इख्तियार करता है। दिखाया उसको हीरो की तरह ही गया था, मगर फिर भी इल्ज़ाम ये लगा कि इस मूवी का जितनी भी बजटिंग है, जितनी भी स्पॉन्सरशिप है, जितनी भी फाइनेंसिंग है, वो सब अंडरवर्ल्ड से की गई है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। संजय दत्त दोबारा जो है वो इल्ज़ामात की जद में आ गए। इससे पहले उनको जेल हो चुकी हुई थी, माँ इनकी जो है वो वफात पा चुकी हुई थी, बीवी को ब्रेन ट्यूमर था, वो भी जान से जा चुकी हुई थी, दूसरी शादी इतनी अच्छी चल नहीं रही थी, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। 2005 में इनकी दूसरी शादी जो थी वो ख़त्म हुई, सेपरेशन हो गई। फिर 2008 में अभी जो मौजूदा बीवी इनकी है मान्यता दत्त, उनसे इनकी शादी होती है, उनसे 2 बच्चे भी हैं। एक का नाम आर्यान है, शायान है मेरा ख्याल है, और एक का नाम इकरा है। खैर ये जो इनकी वाइफ है मान्यता दत्त, इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने बहुत मुश्किल टाइम में संजय दत्त का साथ दिया। और एक वक्त ये भी आया था दोस्तों, बॉलीवुड बड़ी जालिम इंडस्ट्री है, कि बॉलीवुड ने संजय दत्त को छोड़ दिया था। मतलब बहुत कम दोस्त रह गए थे बॉलीवुड में संजय दत्त के, फिल्में कोई नहीं देता था इनको, इनके फिल्म के जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे वो उनसे ले लिए गए थे। इन्होंने आखिरी जो मूवी की जेल जाने से पहले वो थी पीके, आपको याद होगा, आमिर खान की मूवी थी। उसमें संजय दत्त का जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार नहीं था, लेकिन एक अच्छा फनी सा मजे का किरदार था। उससे पहले भी ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी इन्होंने की, वो हिट मूवी थी। तो इनका जो सफर है वो बड़ा मुश्किल रहा। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इनके फैन के बिलाखिर संजय दत्त विल लैंड इनटू सच डिजीज कि उनको कैंसर हो जाएगा, मगर अगेन उनकी फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे थे। संजय दत्त दोबारा रिकवर हो चुके हैं। अच्छा, उनका अभी टीवी पे आना, उनकी अपीयरेंस होना बाकी है कि वो कब टेलीविजन पर आके खुद को दिखाते हैं कि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसी है। आई एम श्योर वो उनके फैंस के लिए और खुशी का लम्हा भी होगा। तो ये थी आज की अहम न्यूज़ बॉलीवुड से संजय दत्त के फैंस के लिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।